चलो हम लोग ग्राफ पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसका ग्राफ क्या था? एक घातीय है, एक घातीय बहुपद है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा था? एक सरल रेखा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। हम लोग पूरा ड्रॉ करके देख लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक घातीय बहुपद एक्स एक्सिस बोलो या फिर अक्ष बोलो, ठीक है। एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका शून्य कितना होगा? एक होगा। शून्य का मतलब, हाँ, शून्य का मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू वाई में रखने पर जीरो हो जाए, वाई जीरो हो जाए, ये तो था ना। वाई क्या है? यही तो है। वाई का वैल्यू क्या है? यही तो है। इसमें एक्स का ऐसा वैल्यू रखो ताकि ये जीरो हो जाए, ठीक है। वैसे ही हम लोग वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पढ़े थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन था ना। यहाँ पे भी ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा था? हम लोग बनाए थे, एक बार ट्राई किए थे, तो कैसा आया था? ऐसा आया था ना। तो एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट में कट कर रहा है? 2 पॉइंट है, ठीक है। तो इसका शून्य कितना होगा? शून्य की संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। भाई कैसे पता चलता है? इसका घात से, जितना बड़ा घात होगा उतना ही पॉइंट पे कट करेगा, ये उतना ही शून्य होगा, ठीक है। उतना ही पॉइंट पे कट करेगा। चलो तो लिखो, ताड़ाताड़ी लिखो, लिखोगे फास्ट में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का रूप क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जो भी हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद को हम लोग कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहां ए जीरो ना हो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक चीज याद रख लो इसमें, इसका ग्राफ जब भी बनाओगे तो ए क्या है? ए प्लस है कि ए माइनस है, उस पर डिपेंड करता है। ए अगर प्लस होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा, खुलेगा। अगर ए माइनस होगा तो ग्राफ तुम्हारा नीचे की तरफ खुलेगा, या तो ऐसे खुले या फिर
ऐसे खुले, ठीक है, या फिर ऐसे खुले। अगर प्लस होगा यहाँ पे ए प्लस होना चाहिए। ए प्लस को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। हाँ, चलो इसको और अच्छे से बनाते हैं हम लोग। एक ए पे डिपेंड करेगा ग्राफ कैसा होगा। और एक चीज होता है, इसका जब भी तुम ग्राफ बनाओगे अलग से लिख लो, नोट, नोट लिखो, ठीक है। द्विघात बहुपद का ग्राफ, ठीक है। ए और डी पे डिपेंड करता है। ए कौन है? ये वाला ए। और डी मतलब, डी को बोला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a × c, ठीक है। तो डी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, डी का नाम है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और हिंदी में बोला जाता है विभेदक। आज तक कभी हम हिंदी सुने भी नहीं है, इस्तेमाल भी नहीं किए हैं। इसको एक और नाम दिया जाता है, ठीक है, ऐसे करके। विविधकर ऐसे बोला जाता है, उसको भूल ही जाना है, ठीक है, ठीक है। विविधकर, हालांकि हिंदी हिंदी में निकलता है सब, बोलता है सब विविधकर निकालो इसका, ठीक है। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हो तुम, डिस्क्रिमिनेंट ए है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ जब बनाओगे, द्विघात बहुपद का ग्राफ ए और डी पे निर्भर करता है, करता है, ठीक है, ठीक है। अगर ए प्लस होगा, है ना, वहां से आप बंद करो, तबीयत ठीक नहीं है। बंद करो, ठीक है। ए अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऐसे दिखाया जाता है, पता है ना, यहाँ पे ऐसा लिख लो, 1 नंबर में। ए अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ तुम्हारा ऊपर की तरफ खुलेगा, ऊपर दोनों मुंह खुला रहेगा, ठीक है। अगर ए निगेटिव हो तो ग्राफ तुम्हारा नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। लेकिन इसको लिखो, उसके बाद इसका 6 गो केस होता है, 6 तरीका से हम लोग 6 पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले लिखो और टिपो, ठीक है। हम लोग क्या देखें, ए और डी पे डिपेंड करता है किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ, ठीक है। अगर इसको तुम अच्छा से पढ़ना चाहें, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तुम पूछ रहा था ना कि ए और डी पे क्या डिपेंड करता है, तो इसके लिए डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स स्लोप होता है, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस। थोड़ा सा बता देते हैं, 12 क्लास में जाकर पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप 0 होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा लाइन हो ना, स्लोप 0 होता है, ठीक है।
हाँ गुड। जैसे नहीं होता है ऐसे तो, अरे बहुत स्लोप पर, अरे ये तो बहुत स्लोप हो गया, इसको ऐसे स्लोप कम है, चलो बिछलिया बिछलते हैं, नहीं होता है गाँव में, सीढ़ी पे बिछलता है तो, ठीक है। और ऐसा हो तो ज्यादा स्लोप हो गया, यही है कम स्लोप, कम तिरछा है, ठीक है। वही अगर सीधा हो जाए, स्लोप ही नहीं, तो स्लोप जीरो होगा। तो ऐसे ही इस पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, स्लोप बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट पे जाओ धीरे धीरे, ठीक है, स्लोप बढ़ता जाएगा। वैसे ही इधर भी, ठीक है, वैसे ही इधर भी, यहाँ पे ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लोप का मतलब होता है उस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है। अगर ग्राफ है तुम्हारा ऐसा हो, तो यहाँ पे तो स्लोप जीरो है ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो करोगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे, इधर जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, डिपेंड करता है ए और डी पे, समझ रहे हैं। इसलिए क्लास 10 में हम लोग खाली इसी पे डिपेंड, खाली यही पढ़ते हैं कि ए और डी सीख लो, ताकि पता चल जाए ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इसको और डिटेल में पढ़ना है तो कैलकुलस होता है ना, टूल क्लास, हाँ तो अभी हम बताएंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे, एक एक कैसा रहेगा तो ग्राफ कैसा होगा, डी कैसा रहेगा तो ग्राफ कैसा होगा। तो डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हमेशा याद रखना है। अब अब आ गया ना तुम्हारे लाइफ में, इंजीनियरिंग तक तुम्हारे लाइफ में आएगा ये वाला, ठीक है। ए और डी पे डिपेंड करता है, अच्छा ये वाला ना, तो वही ना बोले हम, डी बाई डी एक्स पे निकालना पड़ेगा तुमको, फिर डी बाई डी एक्स तुमको सीखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स तुम निकालेगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग टू ए एक्स प्लस बी आता है, इसका अगर डी बाई डी एक्स निकाला फिर इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। छोड़ो उधर जाने की जरूरत नहीं, ठीक। इसको बोला जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस, समझा। हाँ, अभी फिलहाल के लिए तुम इतना ध्यान रख लो, ठीक है। तो चलो इसका होता है 6 हो केस एक में, ठीक है, ध्यान रखना, ए पॉजिटिव हो, ठीक है, तो और डी तुम्हारा, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो भी पॉजिटिव हो, ठीक है। कभी भी पॉजिटिव होता है ना तुम्हारा, ठीक है, तो ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलने का मतलब क्या हुआ, ए पॉजिटिव, ठीक है। और डी पॉजिटिव का मतलब हुआ है दो पॉइंट पे कट करेगा और दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। एक और चलो इसी में लिख लो, ठीक है, डी पॉजिटिव है, नहीं अलग दिखाना पड़ेगा तुमको, ए निगेटिव, ठीक है, ए को पॉजिटिव लिए, अब ए को निगेटिव लिए, इसको सेम रखना है, डी को पॉजिटिव रख लो, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, ऑन है ना वहां से, ग्राफ कैसा होगा,
डी निगेटिव तो नीचे नीचे खुलेगा, डी पॉजिटिव मतलब 2 पॉइंट को कट करेगा। क्या वैसे ही इसको मिटा दो। वो तो लिख चुका है ना। हाँ हाँ, वो तो लिखा हुआ है। ठीक है, और 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर पे। ठीक है, अब तुम्हारा ए पॉजिटिव रखो और डी को 0 कर दो। ए पॉजिटिव, तुम्हारा ग्राफ ऊपर खुलेगा लेकिन डी 0 है, टच होके जाएगा एक पॉइंट पे। ठीक है, वैसे 4 में ए को पॉजिटिव रखो, सॉरी ए को निगेटिव कर दो, डी को 0 रखो। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अब कौन सा, अब ए को पॉजिटिव ए को निगेटिव तो करेंगे ही, लेकिन डी को क्या रखेंगे, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, डी को निगेटिव करके रहेंगे। डी को क्या रखा था, पॉजिटिव रख लिया, डी को 0 कर दिया, अब डी को नेगेटिव करेंगे। चलो, ये पॉजिटिव, डी नेगेटिव, जल्दी बताओ। नीचे की तरफ ऊपर की तरफ खुलेगा, पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है, मत खत्म, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, जैसे हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर, जैसे बना लो। 5 नंबर है और ये 6 नंबर, ए निगेटिव और डी निगेटिव। निगेटिव है तो नीचे की तरफ, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इसमें बताओ कितना शून्य होगा। शून्य की संख्या 0, शून्य की संख्या 0। शून्य 0 होगा मतलब नहीं होगा इसमें। हाँ, लेकिन दोनों, शून्य 1 होगा, हालांकि 2 होता है लेकिन दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक? इसमें शून्य की संख्या, इस वाले में, हाँ एक ही होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को टच करके निकल रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, इसमें शून्य की संख्या 2, 2 पॉइंट पर टच कट कर निकल रहा है। इसमें शून्य की संख्या, ठीक है, चलो, देखो। तो हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल आती है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू पी एक्स लिखते हैं ना। गुड, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, यही है ना। चलो, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं ताड़ाताड़ी। एक्स और वाई, एक्स हम लोग क्या लेते हैं, -2, माइनस, हाँ
हाँ जैसे तुम, ठीक है, ठीक है, चलो -2 रखो, -2 रखो तो कितना आएगा, जल्दी बोलो। -8 आ गया, और यहाँ पे 2 कितना आ जाएगा, -6, ठीक है, 0, 0, 6, ठीक है, -6 आ जाएगा, और -1 रखो, 0 आ जाएगा, 0 रखो, 0 आ जाएगा, 1 रखो, 0 आ जाएगा, और 2 रखो तो ये भी +6 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, 6 तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, -1 ऐसे करके नीचे जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान रखना, -2 और -6, -2 और -6, -6 तक यहाँ पे जाओ, ठीक है, ठीक है, -6, -2, कौन सा पॉइंट मिला हम लोगों को, हम लोग कौन सा पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है, -1 और 0, -1 ए है, ठीक है, 0, 0, ठीक है, और उसके बाद 1 और 0, ठीक है, अब उसके बाद 2 और 6, 2 और 6, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ऊपर बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, ठीक है, फिर इससे टच होकर फिर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, तो चलो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्रीन वाले से, जी से ग्राफ, जी से ग्रीन, ठीक है, तो चलो, ठीक है, हाँ हाँ ग्राफ घूम रहा है, हम लोग 6 पॉइंट लिया है ना, इसलिए ना ऐसा लग रहा है कि हाँ सर ऊपर क्या लेके जा रहा है, ग्राफ ऊपर जाएगा तभी तो घूमेगा ना, नहीं नहीं, ठीक है, ऐसे करके एक रफ हैंड में हम लोग का एक ग्राफ, इसका नाम क्या है, इसको हम बोलेंगे y=x3 - x, ये रहा हम लोग का त्रिघातीय त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ, हाँ तो है ना, अभी छोड़ दे रहे हैं अब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे, मैं जल्दी खत्म हो, ठीक है, रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम लोग, संबंध, रिलेशनशिप किसके बीच में, संबंध पढ़ेंगे किसके बीच में, शून्यक और गुणांक के बीच में, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक घातीय,
ठीक है, एक घातीय बहुपद, ठीक है। एक घातीय बहुपद को हम लोग क्या लिखते हैं, ax प्लस बी लिखते हैं, जहाँ पे a जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको तुम y को जीरो करो, अगर y जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो होगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। b और a क्या है, गुणांक ही तो है ना, कोफिशिएंट। इसको ऐसे नहीं लिख सकता है, माइनस टाइम्स x का गुणांक, सॉरी अचर, ये तो अचर है, कांस्टेंट टर्म, अचर डिवाइडेड बाई x का गुणांक। हालांकि x का गुणांक नहीं, चर का गुणांक बोला जाता है, चर का गुणांक, ठीक है। हालांकि यूज नहीं आएगा तुम्हारा, और कोई तुमको बोलेगा इसका शून्य के निकालो 2x-3, तो तुम इसको सीधा ऐसे नहीं कर देगा, 3 x/2 बात खत्म। अगर तुम फॉर्मूला इस पे जाएगा कि हाँ x का गुणांक होगा, ऐसे शून्य होगा माइनस टाइम्स अचर बाई चर का कोफिशिएंट, कितना हो गया 3/2। अब तब तुम ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, ऊपर से जाएगा, समझा। तो चलो ठीक है, छापेगा, इसको छापे जल्दी। हाँ ठीक है, तो इसलिए लिखना सिखा रहे हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, आगे चल के अगर कोई लिख दे पी ऑफ एक्स को वाई, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए हम लिखते जा रहे हैं, नहीं तो हम इतना भी कर सकते हैं। ठीक है? अगर तुम ध्यान से देखो, इसका दो गो शून्य होगा, ये वाला की होता है, माना कि इसका शून्य अल्फा और बीटा, अल्फा अगर बीटा है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को हम लोग इसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज आता है के, एक बोला जाता है कांस्टेंट, ठीक है। क्यों, अगर ये इसको अगर ऐसे लिखते ना तो के का जरूरत नहीं होता, के का जरूरत नहीं होता, ठीक है। अगर ए है ना तो इसलिए हम लोग के का जरूरत लिखते हैं, क्या आता है, ये दोनों को सॉल्व करो, एक्स 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 स्क्वायर एक्स इंटू एक्स बीटा, फिर उसके बाद अल्फा एक्स अल्फा, ठीक है, फिर दिस इंटू दिस अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई किया,
तो ध्यान से देखो कि इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे इससे। पहले इसको सोल्व कर लो, ये दोनों को। माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, कॉमन ले लिए, अल्फा प्लस बीटा बचा। यहाँ पे क्या है, एक्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस सी। अब के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स ए एक्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखो, अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ, क्योंकि एक्स वाला है ना, एक्स के साथ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। अब कंपेयर करो। ठीक है, हर टर्म्स को। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, बराबर होगा, क्वेश्चन बराबर है तो ये जितना होगा उतना ही तो ये भी होगा ना, सच में, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला है। यहाँ से क्या निकला, ए का वैल्यू क्या निकला, ए के बराबर। वैसे ही यहाँ पे देखो, बी एक्स को ठीक है, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के बराबर, यहाँ से के का वैल्यू क्या निकला, ए। वैसे ही बी एक्स को माइनस ए एक्स अल्फा प्लस बीटा लिख सकता है। यहाँ से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, बी किसके बराबर होगा, के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या आया था, ए आया था, लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसको नीचे रख दो यहाँ पे, इसको अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई माइनस ए, तो माइनस को ऊपर कर दो। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, और ठीक है, इसको और इसको, सी को ए अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक, ए का वैल्यू क्या है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ध्यान से देखो, अल्फा बीटा क्या था, अल्फा और बीटा क्या था, अल्फा बीटा शून्यक था, अल्फा और बीटा क्या था, शून्यक। तो हम लिख सकते हैं कि दो शून्य को जोड़ोगे तो माइनस बी बाई ए आएगा। माइनस बी क्या है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो चलो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक नंबर में, होगा
योगफल मतलब दोनों को जोड़ना है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ यहाँ पे ठीक है, हालांकि एक्स नहीं लिखा जाता है, 4 का गुणांक हो जाता है, 4 की जगह पे तो कोई वाई भी हो जाएगा। ठीक है, नेको का इसको क्या बोलेगा, गुणनफल। गुणनफल ही तो है ना। चलो बताओ, सी बाई है अच्छा बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आया समझ में?